साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया में इंतखाबी रैली के दौरान कातिलाना हमले में जख्मी, बाल बाल बच गए। ट्रंप पर हमला 2 अफराद ने किया, जिनमें से एक मारा गया, दूसरा जख्मी। रैली में शरीक एक शख्स भी हलाक हुआ। ट्रंप पर 8 से 10 गोलियां फायर की गईं। एक गोली ट्रंप के कान को छूती हुई गुजरी, जिससे वो मामूली जख्मी हो गए। ट्रंप तकरीर के दौरान गोलियां चलते ही नीचे झुक गए। उस दौरान रैली में भगदड़ मच गई और लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। चंद ही लम्हे बाद डोनाल्ड ट्रंप खड़े हुए और हामियों की तरफ देखकर फजा में मुक्का लहराया। हामी ट्रंप को देखकर पुरजोश। उस वक्त ट्रंप के दाएं कान पर खून के निशानात दिखाई दे रहे थे। FBI एहलकार ट्रंप को अपने हिसार में लेकर मौके से रवाना हो गए। वाक़े के बाद रैली फौरी तौर पर खत्म कर दी गई। ट्रंप के हौसले बुलंद, कहा खैरियत से हूं, डट कर खड़ा रहूंगा और लड़ने के लिए तैयार हूं। अमेरिका में इस तरह का वाकया होना नाकाबिल यकीन है। इंतखाबी रैली में फायरिंग से जख्मी डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आ गया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि गोली दाएं कान के ऊपरी हिस्से में लगी। मुझे फौरी तौर पर लगा कि कुछ हुआ है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा खून बहा तब मुझे हालात की संगीनी का एहसास हुआ। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर कहते हैं कि उनके वालिद कभी लड़ना नहीं छोड़ेंगे। बेटी इनका ट्रंप का सीक्रेट सर्विस और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों से इजहार तशक्कुर। अमरीकी सीक्रेट सर्विस FBI का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप महफूज हैं। साबिक सदर को तिब्बी मुआयने के बाद अस्पताल से फारिग कर दिया गया। हमले में इस्तेमाल होने वाली गन बरामद। हमलावर दूर बिल्डिंग में ही मौजूद था। ट्रंप इंतखाबी मुहिम शेड्यूल के मुताबिक जारी रखेंगे। ट्रंप शहर मिल्वाकी के कन्वेंशन में शेड्यूल के मुताबिक शिरकत करेंगे। रिपब्लिकन पार्टी का ऐलान। हमले के बाद अमेरिका भर में ट्रंप से हमदर्दी और हिमायत की फजा बन गई। फ्लोरिडा समेत कई शहरों में ट्रंप की हिमायत में मुजाहरे शुरू। ट्रंप और फायरिंग से कबल ही हमलावर की निशानदेही कर दी गई थी, लेकिन पुलिस ने तवज्जो नहीं दी। यानी शाहिद के मुताबिक नया इंकशाफ। पेंसिल्वेनिया के शहरी ग्रैक ने मीडिया से बातचीत में बताया कि वो 3 मिनट तक पुलिस को हमलावर के बारे में बताता रहा, लेकिन किसी ने उसकी बात पर तवज्जो नहीं दी। यानी शाहिद के मुताबिक उसने हमलावर को इमारत की छत पर बंदूक लेकर चढ़ते देखा था और वो घुटनों के बल आगे बढ़ रहा था। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि ट्रंप हमले में महफूज रहे, ये जानकर खुशी हुई। अमरीका में ऐसे वाक़यात की कोई गुंजाइश नहीं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कियर स्टारमर ने कहा, ट्रंप की रैली पर हमले को देखकर हैरत ज़दा हूँ। मुआशरे में किसी भी शक्ल में सियासी तशद्दुद की कोई जगह नहीं। साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज बुश ने हमले को बुज़दिलाना, जबकि सेनेटर चक शूमर ने खौफनाक वाक़या करार दे दिया। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म की मज़म्मत। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं, सियासत और तशद्दुद एक साथ नहीं चल सकते। सऊदी मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की शदीद मज़म्मत। सऊदी मुमलिकत ने बयान में कहा कि साबिक अमरीकी सदर पर हमले का सुनकर गहरा सदमा पहुंचा। सियासत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप जल्द से एहतियात होंगे। सऊदी मुमलिकत का हमले में इंसानी जान की ज़िया पर इजहार अफसोस। वज़ीर-ए-आज़म की ट्रंप पर हमले की मज़म्मत। साबिक अमरीकी सदर की जल्द से एहतियाबी की दुआ। शहबाज शरीफ ने कहा, सियासी अमल में हर किस्म का तशद्दुद काबिल मज़म्मत है। बानी पीटीआई के खिलाफ लाहौर में दर्ज 9 मई मुकदमात की तफ्तीश। लाहौर की तफ्तीशी टीम दोबारा अडियाला जेल पहुंच गई। टीम अडियाला जेल गेट 5 पर कानूनी कार्रवाई में मसरूफ। दूसरी तरफ एहतिसाब अदालत के जज मोहम्मद अली बड़ाइच अडियाला जेल पहुंच गए। नैब प्रोसिक्यूशन टीम और बानी पीटीआई के वकला की भी आमद। नैब टीम बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेगी। इद्दत का केस से बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की सजाएं कलअदम करार। दोनों को बरी कर दिया गया। रिहाई के रोककार जारी। अदालत ने फैसले में कहा, बानी पीटीआई किसी और केस में गिरफ्तार नहीं तो उन्हें रिहा किया जाए। खान साहब के खिलाफ 2 केसेस थे। एक अलकादर, उसमें खान साहब की बेल है। दूसरा ये वाला केस जिसमें खान साहब जेल में थे। आज खान साहब की रिहाई होने चाहिए। ये आखिरी केस था जो खत्म हो गया। बानी पीटीआई की रिहाई होनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान का ऐलान। कमल शोजिब ने अदालत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा,
औरतों की इज्जत और मान रखने पर अदालत की मशहूर हैं। ऐसे घटिया केस को आइंदा लेने से गुरेज किया जाए। पूरी दुनिया में उन्होंने इस्लाम, पाकिस्तान और मुसलमान खवातीन का तमस्खुर उड़ाया। इन्हें सख्त तरीन सजा मिलनी चाहिए। केस में हमें बड़ी खुशी हुई कि अदालत ने इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को इद्दत केस में रिहा कर दिया और जो वो एक बेहुदा केस था उसको डिसमिस किया। ये अल्हम्दुलिल्लाह एक खुशी का समा था कि सुप्रीम कोर्ट ने अक्सरियत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हैसियत पार्टी तस्लीम किया और हमारी रिजर्व सीट्स हमें वापस मिली। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को इद्दत जैसे बेहुदा केस में अदालत से रिहाई मिली। उमर आयुब कहते हैं कि 2 दिन पहले मखसूस हिस्सों के केस का फैसला आया, वो भी खुशी का दिन था। बुशरा बीबी को लेने अडियाला गए तो हमारे साथ ही इंतजार पंजोता को हफ्ते बीजा में रखा गया, जबकि हमारा रास्ता रोकने के बाद समाज की अदायगी नहीं हो सकी। शौहरे सानी को रिलीफ गुड टू सी यू का तसलसल दिखाई देता है। इद्दत के हवाले से बानी पीटीआई के बयानात में तजाद रहा। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं कि कभी मार्च कभी जनवरी की तारीख मिली, इद्दत वाला मामला भी ठीक, तोहफे की घड़ी से कमाई भी ठीक, 190 मिलियन पाउंड की डकैती भी ठीक, बिना मांगे मखसूस नशिस्तें भी ठीक। ये है इंसाफ का मयार। मखसूस नशिस्तों के केस में बगैर दरख्वास्त रिलीफ मिल सकता है तो इद्दत की मुद्दत भी मुआफ हो सकती है। नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाखुश। सदर नून लीग से वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात। पार्टी सदर का एक जमात के हक में फैसले पर नागवारी का इज़हार। नवाज शरीफ का पार्टी क़यादत से वसी मुशावरत का फैसला। नून लीग की मरकजी क़यादत का इजलास पीर को मरी में तलब कर लिया गया। मुलाकात के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ इस्लामाबाद वापस पहुँच गए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी से गुफ्तगू में बोले कि अदम इस्तेकाम और बेयकीनी फैलाने वालों को बेनकाब किया जाना चाहिए। नून लीग को भी मीडिया हिकमत अमली ज़्यादा मौसर बनाने पर तवज्जो देनी चाहिए। मैं मेरी दानिश में जो है, मेरी हम्बल राय में जो है वो आइनी फ़ैसला नहीं था, उसमें सियासी मुज़मरात जो थे वो बड़े वाज़े नज़र आ रहे थे कि जो साइल ही नहीं है, जो उनके दरवाज़ा ही नहीं किसी ने आके खटखटाया इंसाफ के लिए, आप उनको इंसाफ दे रहे हैं। मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ अपील इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद दायर करेंगे। अदालती फैसला सियासी था। पीटीआई पर मनोसलवा उतरा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल, कहा 20 लाख से ज़ायद साइलिन इंसाफ के मुंतज़िर हैं, लेकिन जिसने दरवाज़ा ही नहीं खटखटाया उसे इंसाफ दे दिया गया। होम डिलीवरी की गई। हनीफ अब्बासी ने फैसले पर रद्द-ए-अमल में कहा, सहूलतकारी हमेशा मुल्क और कौम को नुकसान देती है। ये रास्ता इसलिए इख्तियार किया गया कि पीटीआई जो फरीक भी नहीं थी उसे फ़ायदा मिले। आइन का जो आर्टिकल 187 है वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर समझे वाक़यात को देखते हुए, हालात को देखते हुए, कि एक ऑर्डर पास करना चाहिए जो कि कंप्लीट जस्टिस करेगा, ये पूरा इंसाफ देगा, तो फिर वो ऑर्डर दे सकता है, बेशक किसी पार्टी ने वो ना भी मांगा। जहाँ तक इद्दत का केस है कि इसको आना ही नहीं चाहिए था, फाइल ही नहीं होना चाहिए था। पीटीआई का हक नून लीग और पीपल्स पार्टी को दिया गया। किसी पार्टी ने ऑर्डर ना भी मांगा हो, सुप्रीम कोर्ट दे सकती है। दौरान इद्दत का केस को मंजर-ए-आम पर आना ही नहीं चाहिए था। प्रोग्राम बस बहुत हो गया में बैरिस्टर अली जफर की गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 187 का इख्तियार है। सुन्नी इत्तेहाद के टिकट पर लड़ने वालों ने एफिडेविट पर दस्तखत कर दिए। पीर को इलेक्शन कमीशन में तमाम एफिडेविट जमा कराए जाएंगे। वो नज़रिया ज़रूरत की एक सुपरलेटिव डिग्री जो है उसको ईजाद किया गया और कल भी इमरान खान को फ़ायदा पहुंचाया गया। और मज़े की बात यह है कि उसकी पार्टी ने ना वो रिलीफ मांगा, ना उन्होंने इस बारे में कोई गुजारिश की। इवन अली जफ़र साहब ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कल भी कहा, उन्होंने कहा कि वो मुझे तो तवक्को ही नहीं थी कि ये जो है ये सीटें हमें मिल जाएंगी।
पहले पनामा से हकामा निकला, अब सुन इत्तेहाद में से पीटीआई निकली है। जब लाडले की मोहब्बत में पैसे दिए जाते हैं तो पाकिस्तान नीचे गिर जाता है। कल पीटीआई को वो मिला जो उन्होंने मांगा ही नहीं था। शायद मुल्क के साथ किसी को हमदर्दी नहीं है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का फैसले पर रद्द-ए-अमल, कहा सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी है कि पीटीआई ने सीटें मांगी नहीं मगर दे दी। हर किसी को कुर्सी बड़ी प्यारी होती है, कल देख भी लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि फ्लो मिल्स एसोसिएशन के जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात और मसाइल के हल के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगी। वज़ीर आला का हड़ताल ख़त्म करने के ऐलान का खैर मकदम। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत और मुज़ाकरात में फ्लो मिल्स एसोसिएशन की क़यादत को कायल कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने हड़ताल के नतीजे में आटे की किल्लत और अवाम के लिए रोटी महंगी होने के खदशात का इज़हार किया था। मरीम नवाज का कहना था कि आटा और रोटी महंगी होने का नुकसान सिर्फ गरीब अवाम को होगा। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल 10 रोज़ के लिए मौखर करने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन फ्लावर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा ने कहा चेयरमैन एफबीआर समेत 4 रुकनी हुकूमती कमेटी से मुलाकात हुई। विद होल्डिंग टैक्स और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई गई है। चेयरमैन सिंध सर्कल आमिर अब्दुल्ला कहते हैं अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो दोबारा हड़ताल पर जा सकते हैं। मोदी सरकार की इंतहा पसंद सोच के बायस बीजेपी धड़ेबंदी का शिकार। मोदी के सेकुलर होने के दावे धरे के धरे। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट और लीडर रमेश जेगा जनागी का मोदी हुकूमत में वज़ारती ओहदा ना दिए जाने पर शदीद नाराज़गी का इज़हार। कहा ज़्यादातर मरकजी वज़रा ऊंची ज़ात से ताल्लुक़ रखते हैं। वहशी और सफाक इसराइली फौज ने खान यूनुस में अल-मवासी कैंप पर 2000 पाउंड वजनी अमरीकी साख्ता बम बरसा दिए। दौरान नमाज होने वाले हमले में नमाजियों की लाशें राख बन गई। रेस्क्यू के लिए आने वाली सिविल डिफेंस की गाड़ी को भी निशाना बना दिया। वजारत सेहत के मुताबिक फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 90 तक पहुँच गई। 390 जख्मी, मज़ीद हलाकतों का खदशा है। अल-मवासी कैंप के मनाजिर में हर तरफ लाशें ही लाशें हैं। इंडिया चैंपियन से पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त देकर वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का टाइटल जीत लिया। पाकिस्तान चैंपियन छोटे हदफ के दिफा में नाकाम। भारतीय टीम ने हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप का विमेन सिंगल्स टाइटल चेक रिपब्लिक की बारबोरा क्रेजिकोवा के नाम। फाइनल में 7 सीड इटली की जैस्मिन पाउलिनी को शिकस्त दी। बारबोरा के करियर का ये दूसरा ग्रैंड स्लैम टाइटल है। वो 2001 में फ्रेंच ओपन भी जीत चुकी हैं। यूरुग्वे ने कनाडा को पेनल्टीज पर शिकस्त देकर कोपा अमेरिका का 32वीं पोजीशन हासिल कर ली। मुकर्रर 2-2 गोल से बराबर रहा। यूरुग्वे ने पेनल्टीज पर 4-3 से फतह समेटी। इवेंट का फाइनल अर्जेंटीना और कोलंबिया के दरमियान कल खेला जाएगा। अच्छे मुकद्दर की तलाश में शॉर्टकट रास्ता कभी नहीं होता आसान। हॉलीवुड ड्रामा एक्शन फिल्म वन फास्ट मूव का ट्रेलर जारी। फिल्म अगस्त में रिलीज होगी। और क्यूबा के एक शहरी ने अपने घर के बाग को दुनिया के सबसे छोटे परिंदे हमिंग बर्ड की पनाहगाह में तब्दील कर दिया। हरनाबे हरनैदर का निजी बाग सयाहों की तवज्जो का मरकज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।